क्योंकि इस संसार में, इस भूमंडल में या इस भूभाग में स्त्री का बहुत बड़ा रोल है। उनके रोल के बिना, उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं न कहीं वो हमें सपोर्ट करती हैं और उन्हीं के वजह से आज यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर खड़े हैं। चाहे वो माँ के रूप में भी हो सकती है, बहन के रूप में भी हो सकती है, दोस्त के रूप में हो सकती है। ये देहात, गाँव में जो लोगों की जो मानसिकता है, वो बहुत कमज़ोर है। वो नहीं सोचते कि एक लड़की कहीं बाहर जाए या गाँव से बाहर निकले। उनका ये सोचना है कि घर पे ही रहे और ज़्यादा पढ़ाई ना करे। देखिए, जब तक बच्चों को माता-पिता या कोई भी रिलेटिव बराबर नहीं समझेंगे, इक्वल नहीं समझेंगे, तब तक किसी की सोच बदल नहीं सकती। ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कों को सोचते हैं कि लड़का तो बहुत पढ़ ले, बहुत काबिल हो जाए, क्योंकि लड़की तो दूसरे घर की हैं। उनको तो थोड़ा बहुत कुछ करना जो कर ले, ना तो अपने जो करना अपने गाँव, अपने ससुराल में करना। ओलंपिक तो बहुत बड़ा लेवल है, तो उसी लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर चाहिए और इस तरह के स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि ओलंपिक में हमें भेजने के लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए जो हमें अच्छे से ट्रेनिंग करा सके, अच्छी सी डाइट दिला सके, अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग करा सके। Namaste and a very warm welcome to all the viewers. I'm back on my channel Men's Talk Town और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है महावीर विनोद राणा जी। नमस्ते और स्वागत है आपका इस शो पर। और इनके बारे में मैं जितना कहूँगी शायद कम है क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक छोटा-सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाली हूँ। Mr. Mahavir Vinod Rana, he comes from a very poor background and he got his first chance to participate in sports and subsequently into the world of digitization also. He believes that his willpower and his passion for sports has led him to success. He is not only a world champion twice, but also a world rank number one holder in javelin athletics. He's also part of the Akhada. And when he got his world number one rank in Thailand, that is the time he lost his father and he didn't know what actually to do in this situation क्योंकि वो ऐसा समय उनके लिए था जब उन्होंने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट की थी लेकिन उसी समय उन्होंने अपने पिताजी को भी गवाया था। तो ये एक मिक्स फीलिंग उनके मन में रही है कि उसे खुशी मनाएँ या एक तरफ गहरा दुःख है और एक तरफ जीतने की बेहद खुशी। और जितना मैं इनके बारे में बताऊँ बिकॉज़ इन्होंने कई मेडल्स और कई टाइटल्स जीते हैं। ही इज़ बीन इनटू एशियन गेम्स एथलेटिक्स इन चाइना 2023, 3 times world gold medalist, 3 times world record holder, selected for Sweden World Athletics Championship in Pune 2024, National Masters Athletic Championship gold medalist 2023, National Masters Athletic Championship silver medalist 2023, Vedanta Airtel Half Marathon completed in 2022, be it Abu Dhabi competitions or competition in Thailand. He's been holding gold medals in various competitions और upcoming competitions में है इनके नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन केरला, एशियन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप कर्नाटका, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप्स एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है ये तो मैंने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं इनके बारे में, अभी विनोद जी बता पाएंगे। तो विनोद जी नमस्ते वंस अगेन, वेलकम टू द शो। मैं नमस्ते मैडम। और हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे शो पे यहाँ आए और आपने अपना समय हमें दिया। सो हमें थोड़ा-सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आपने अपनी अपनी ये स्पोर्ट्स जर्नी कैसे शुरू की? मेरा नाम महावीर विनोद राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ और स्टेट उत्तर प्रदेश है। और बचपन से ही मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा एक अच्छा खिलाड़ी बने। और हमारा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और संसाधन भी अच्छे नहीं मिल पाए हैं और अच्छी डाइट और अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा कोच भी नहीं मिल पाए हैं। और जो भी कोच मिले सब ऐसे ही मिले, काम निकालने वाले, सिखाने वाला सब कोच मिला ही नहीं है। बस ऐसे ही मिले जिनका कोई आधार नहीं, जिसका कोई लेवल नहीं, जो आगे तक ले जा सके, ना ही उनके कोई संपर्क। वैसे उनका काम था बस इनसे
पहलवानों से, खिलाड़ियों से काम कराया जाए बस। लेकिन मेरे पिताजी को सपना था, वो इंटरनेशनल लेवल का था कि हमारे देश के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करे और अपने देश के लिए कहीं ना कहीं मेडल लेकर आए। और उन्हीं के सपने को पूरा करते हुए मैंने भी ठान लिया और लगातार कंटिन्यू मेहनत करता रहा। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत कमजोर था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, ना ही गांव में ना ही बाहर का। लेकिन अंदर जुनून था, ईश्वर की कृपा थी और अंदर से आवाज आती थी कि मेहनत कर, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला तुरंत ईश्वर भेजेगा। और अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि हिम्मत मत हार। और पिताजी का भी मोटिवेशन था और माता पिता का भी पूरा सहयोग रहा है। पिताजी मजदूरी करके, सड़कों पे काम करके उन्होंने MBA कराया, MCOM कराया। मैंने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में टॉप भी किया है इंडिया। और लेकिन स्पोर्ट में जाना था तो जॉब नहीं की। अच्छी कंपनियों से ऑफर भी आए लेकिन जॉब नहीं की स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि एक सपना था कि जॉब तो मैं कभी भी कर लूंगा, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन बनना हर किसी का सपना नहीं होता, हर किसी के बस की नहीं होता। तो उन्हीं को सपना पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा। सिक्योरिटी की जॉब भी की और भट्टे पे काम भी किया, मजदूरी भी की और टीचर भी बना छोटे से स्कूल में। लेकिन सपना वही था कि हम अपने देश के लिए मेडल लाएं और अपनी भारत माता का नाम रोशन करें। लेकिन मेहनत रंग लाई और ईश्वर की कृपा से मेडल लाए। लेकिन उसी दौरान पिताजी का देहांत हो गया और उस खुशी को, उस समय को वो महसूस नहीं कर पाए और उसका देख नहीं पाए कि मेरे बेटा ने जो प्राप्त किया है। और आज मैं होता या मैं सोचता कि वो होते तो अच्छा अनुभव करते, लेकिन नहीं रहे। बहुत दुख है। आज भी पिताजी की याद आती है। आज जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, ना तो किसी भाई, आज तक भाई ने किसी ने सपोर्ट किया, ना किसी गाँव ने। आज जो हूँ ईश्वर की कृपा से और अपने माता पिता की कृपा से हूँ। हम आपके दुख में सहभागी हैं। हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है जब ऐसा, ये बहुत कठिन समय रहता है कि जब हम कुछ अच्छी अचीवमेंट करते हैं और हमारे सबसे करीबी माता पिता या कोई भी हमारे परिवार के एकदम करीबी इंसान हमारे साथ नहीं हो पाते। तो आपकी स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा 1-2 शब्द बताइए, फिर हम हमारे विषय की तरफ भी मुड़ेंगे। हाँ जी। लेकिन सबसे पहले कि कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? पहले मैं जूजित्सु खेलता था और उसमें मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। 2019 में थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप खेला, दुबई अबू धाबी में। 2023 में चाइना में एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा एंड में नाम काट दिया गया, तो उस कारण मैंने वो जूजित्सु छोड़ दिया और अभी मैं 100 मीटर और जेवलिन कर रहा हूँ। अभी मेरा ऑल इंडिया नेशनल है 12 अप्रैल को दिल्ली जवाहरलाल नेहरू में, तो उसकी तैयारी चल रही है। और अभी स्पॉन्सर कर रही है कंपनी, ये समरकूल कंपनी स्पॉन्सर भी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपके सारे अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप काफी कठिन बैकग्राउंड से आए हैं और आपकी जो परवरिश रही है वो काफी मुश्किल रही है। तो जैसे कि इस पॉडकास्ट में हमारा विषय है कि हम पुरुषों की सोच समझने की कोशिश करते हैं महिलाओं के प्रति। तो आपकी लाइफ में जैसे कौन सी महिलाओं का सहभाग रहा है आपके, हम कह सकते हैं सक्सेस के पीछे या परवरिश के पीछे, आप थोड़ा बताइए। क्योंकि इस संसार में, इस भूमंडल में या इस भूभाग में स्त्री का बहुत बड़ा रोल है। उनके रोल के बिना, उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट करती हैं और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर खड़े हैं। चाहे वो माँ के रूप में भी हो सकती है, बहन के रूप में भी हो सकती है, दोस्त के रूप में हो सकती है। स्त्री तो एक पूजने योग्य है, हमारे इतिहास में भी लिखा है और हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि स्त्री को सम्मान देना चाहिए। और क्योंकि वो पूजा योग्य है, क्योंकि हमें उन्होंने जन्म दिया, हमें अच्छी शिक्षा दी और हमें अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से हम समाज में और बाहर अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं और अच्छे संस्कार दूसरों को देते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो मेरी एक दोस्त थी, उसमें जब यूट्यूब चला ही था तो उसने मुझे मोबाइल दिया, यूट्यूब दिया। मैंने यूट्यूब से देखकर साइट को सीखना शुरू किया और यूट्यूब की वजह से आज मैं वर्ल्ड चैंपियन बना। और तो एक स्त्री का हाथ है। और फिर वाइफ आई, वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ज़िंदगी में वाइफ ही है जो बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया,
कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम स्पोर्ट छोड़ दो, ये करो, मुझे समय नहीं दे पाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरी बेटी है अभी 12 साल की है, जो 2 बार नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वो अच्छा। वो 400 के लिए तैयारी कर रही है, और अभी वो जल्द ही 2-4 साल बाद आपको नेशनल लेवल पर परफॉर्म करती नजर आएगी। क्या बात है। और बस यही है, स्त्री तो बस पूजने योग्य है, पूजा कीजिए और सम्मान दीजिए। अच्छा, तो आप अपनी बेटी को कंप्लीटली स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है ये सभी ऑडियंस के लिए और सभी प्रेक्षकों के लिए, जो भी ये पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो जैसे अभी बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी बेटी को खुद सपोर्ट कर रहे हैं या उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, सो जी। आपने जब अपने करियर में 15 साल 20 साल से जब से आप ये करियर कर रहे हैं, आपका जी। कैसा अनुभव रहा है कि स्पोर्ट्स में क्या महिलाएं उतनी आगे बढ़ पाई हैं, या आपके गांव से उनको उतना सपोर्ट मिला है? क्योंकि कैसा होता है ना, सिटी एरिया में तो फिर भी गर्ल्स को थोड़ा आइडिया रहता है और वो सपोर्ट मिल जी, जाता है। जी। बट रूरल एरिया में, जैसे जहाँ आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, आप खुद परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव आया कि महिलाओं को या लड़कियों को आगे बढ़ने का अनुभव मिलता है? ये देहात गांव में जो लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत कमजोर है। वो नहीं सोचते कि एक लड़की कहीं बाहर जाए या गांव से बाहर निकले। उनका ये सोचना है कि घर पे ही रहे और ज्यादा पढ़ाई न करे। खुद जब मैं अपनी बेटी को ट्रेनिंग देना शुरू किया था 4 साल पहले, तो घर के ही कहते थे कि इसके गोड़े चौड़े हो जाएंगे, इसके गोड़े खराब हो जाएंगे। अब जो जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, केन्या के जो बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र से ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, और आज उनके टक्कर पे पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने उस अनुभव में डाल दिया, उस प्रैक्टिस में डाल दिया कि वो उनके बिना रह नहीं सकते। और हमारे देश में क्या ज्यादातर ये होता है कि 18 साल का बच्चा हो जाए, 15 साल का बच्चा हो जाए, जब ट्रेनिंग हो जाए, लंबाई हो जाए, हाइट हो जाए, तो ये हाइट हमारे इंडिया में क्या हाइट को लेकर ज्यादा परेशान है। टैलेंट ना हो, बच्चे को टैलेंट ना हो लेकिन हाइट होनी चाहिए। जी। फिर क्या होता है, वो सिक्योरिटी में जॉब करता है, इधर उधर जॉब करता है, लेकिन जब टैलेंट नहीं है तो हाइट का क्या वैल्यू है। सही आज बात। की दुनिया क्या है कि टैलेंट के जॉब जॉब के लिए पीछे भगती है, और जॉब के लिए जो क्या चाहिए, हुनर क्या चाहिए, उसके पीछे नहीं है, सफलता के पीछे भगती है। लेकिन जो सफलता पाने के लिए जो आदतें हैं उनको बनाने में वो उसके पीछे नहीं है, ना ही उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अभी मेरे पास काफी बच्चे हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनमें से एक भी नहीं है जो अच्छे लगन से मेहनत करता हो, समय अच्छा डेली देता हो। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 4-5 हैं, वो समय रोज देते हैं, डेली देते हैं 4-5 साल से। और वो आज वो है कि वो बड़े बड़े बच्चों को भी दौड़ अपने सामने टिकट नहीं देते दौड़ने में। मेरे पास एक लड़का है, मुस्लिम है और बहुत लगनशील है, अरशद नाम है। वो 400 मीटर है, 12 साल का लड़का है, 400 मीटर 1 मिनट में मारता है, और 1 मिनट में तो बड़े बड़े बच्चे नहीं मार पाते। अच्छा। 400 मीटर दौड़ 1 मिनट में मारता है, तो उसकी मेहनत है, वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है वो। अब वो धीरे धीरे 5-10 साल और दे देगा तो वो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वही है कि माता पिता का सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, और वही वही भेजेंगे बच्चों को। आजकल क्या है कि छोटी मोटी जॉब मिल जाए फिर कहानी खत्म, जॉब के पीछे भागते हैं, तो इसलिए मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि इनका लेवल ही डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो ओलंपिक की मेहनत कहाँ से कर पाएंगे। मुझे लगता है आपने 2-3 चीजें बहुत जरूरी यहाँ पर हाईलाइट की है। एक तो ये कि लड़कियों को भी उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए बचपन से, और उन्हें भी जी। ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि गांव में खासकर ये सोच नहीं है कि लड़कियों को वो आगे बढ़ने दे। बहुत कम होता है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि लोग अक्सर सक्सेस के पीछे भागते हैं, टैलेंट को नहीं देखते या फिर मेहनत नहीं करना चाहते उस लेवल की। और तीसरी बात, जैसे मुझे ये समझ आ रही है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट मायने नहीं रखता। वो आप नहीं। टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या स्पोर्ट्स या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपका कोई भी बैकग्राउंड या कास्ट क्रीड का बंधन नहीं आता है। तो ये जी, आपने जी। बहुत अच्छी बात बताई। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपके गांव में इतना ज्यादा गर्ल्स के लिए नहीं है प्रोत्साहन, और आपकी बेटी को भी कुछ लोगों ने घर में भी या कुछ रिलेटिव्स या अक्सर आजू बाजू वाले लोग कहते हैं कि अभी इसको क्यों हाँ स्पोर्ट्स जी। कराना है।
तो इसके जी। लिए आपको क्या लगता है कि मतलब मेरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे जो खासकर पुरुष हैं घर में, हाँ, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए? मतलब उनका क्या क्या सोच होनी चाहिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके या महिलाओं को एक ऊपर उठने का साधन मिल सके, क्योंकि जनरली वो उन्हीं के साथ रहती हैं या घर में अब पिताजी हैं, भाई हैं, पति हैं। देखिए जब तक बच्चों को माता-पिता या कोई भी रिलेटिव बराबर नहीं समझेंगे, इक्वल नहीं समझेंगे, तब तक किसी की सोच बदल नहीं सकती। क्योंकि लड़की ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कों को सोचते हैं कि लड़का तो बहुत पढ़ ले, बहुत काबिल हो जाए, क्योंकि लड़की तो दूसरे घर की हैं। उनको तो थोड़ा बहुत कुछ करना जो कर ले ना, तो अपने जो करना अपने गाँव अपने ससुराल में करना। जब तक हमारी सोच या परिवार की या किसी अन्य पुरुष की सोच इस तरह नहीं होगी कि बेटी भी हमारी है। आज के दौर में यह है कि कोई कोई ऐसे आदमी है कि बेटियों को उल्टे सीधे रिश्तों में बांध देते हैं, अपने खर्चा बचाने के लिए उल्टा सीधा मैरिज कर देते हैं। और जो अच्छे आदमी होते हैं, आज भी अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है, जो बेटियों को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते हैं। जैसे मैं हूँ, अपने बेटे से भी अपनी बेटी को मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भारत के लिए मेडल लाए, और मेरा मानना है कि वो 5 साल बाद वो सारे इंडिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो ये ये है कि हमें सोच बदलनी है। जब तक सोच नहीं बदलेगी हमारी, तब तक हमारा ना समाज बदलेगा, ना ही गांव बदलेगा, ना ही देश बदलेगा। मेरा यह है कि थोड़ा सा यही है कि हिंद, सबसे पहले हमें खुद को बदलना है लड़कियों के प्रति, तब जाकर हम दूसरों को बदल पाएंगे, तब हम दूसरों को समझा पाएंगे। बस ये है कि लड़कियों को भी अपने अपने बेटे के समान ही समझें, तब जाकर हम बेटियों के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब बेटी कामयाब हो जाएंगी तो आज देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेटी ही नाम रोशन कर रही हैं। लड़के तो जाते हैं स्पोर्ट्स के नाम पे, जाते हैं करते हैं उल्टे सीधे काम, तो बड़ी ही दुर्दशा है। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की आत्माओं को पहचानना है कि हम बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि मेरी तो सोच यही है कि बेटी हो या बेटा हो, दोनों को एक समान समझना चाहिए, तब हम दोनों के लिए बराबर कर पाएंगे और बराबर ही उनके लिए कुछ सपोर्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये आपने बहुत ही एक मतलब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, सोच बदलने की। और जैसे कि हम सब सुन रहे हैं, महावीर जी जो आते हैं वो एक्चुअली उस फील्ड से आ रहे हैं, मतलब उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो गांव में रहे हैं और उनका बैकग्राउंड वैसा रहा है, स्पोर्ट्स में रहे, उन्होंने आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं। जितना मैं समझ जी, रही हूँ जी। उन्होंने ये अनुभव किया है कि कैसे हर चीज का उपयोग एक ही तरह से नहीं होता है, और लड़कियों को यदि हम प्राधान्य दे, लड़कियों को मौका दे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदल सकता है। और उसके लिए बहुत कुछ। बहुत कुछ, और उसके लिए पुरुषों को अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। और ये एक मुझे लगता है बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये इतनी आसानी से होती नहीं है। जैसे आपने कहा कि जनरेशंस, मतलब कई पीढ़ियों से ये चीजें चली आती है, तो एकदम से बदलना भी मुश्किल है। लेकिन धीरे-धीरे, अब जैसे आपने शुरुआत की है कि आपके घर में आपने अपनी बेटी को आप आगे ला रहे हो, और हम सबकी शुभकामनाएँ हैं कि हम उसे वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहते हैं। आपकी बेटी का नाम एक बार बताइए? मेरी बेटी का नाम है काजल है। हम सबकी काजल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हम देखना चाहते हैं कि वो ज़रूर एक दिन नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। तो इसके साथ ही मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जी। जैसे आप अपनी फील्ड में हमेशा ये देखते हैं कि अभी महिलाएं भी आती हैं स्पोर्ट्स में, और इक्वली पुरुष भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड ये आप क्या कहना चाहोगे कि पुरुषों का एक आप मान लीजिए बिहेवियर या स्वभाव कैसा रहना चाहिए ताकि महिलाएं थोड़ा अच्छा सेफ फील करें अपनी फील्ड्स में? मतलब उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए, पुरुषों का बर्ताव कैसा होना चाहिए ताकि महिलाएं भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में सेफ महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें? देखिए पहले तो वही है कि चाहे कोच हो, चाहे शिष्य हो, चाहे आम नागरिक हो, सबसे पहले ये है कि खुद की सोच बदलनी होगी। सब कुछ डिपेंड होता है सोच के ऊपर। आदमी जब तक जैसा सोचेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सोच बदलनी है। मेरा मानना ये है कि अगर आप
किसी स्त्री को देखते हो और अपनी बहन की जैसे सम्मान समझें, उसी की नज़र से देखें तो सब कुछ बदल जाएगा। और मानना कोच कोच सब सब तरह के होते हैं, बहुत योग्य भी हैं, बहुत सम्मान्य भी हैं। जो जो बड़े लेवल के कोच हैं वो तो बिल्कुल योग्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्टैंडर्ड पार किया है, उन्होंने वो खेल के गए हैं। और जो नॉर्मल कोच हैं जो बस 1 महीना 2 महीने सीख लिए, उनको स्पोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, बस उनको तो बस अर्निंग करनी है, अर्निंग से मतलब है। जी। जो बड़े लेवल के कोच हैं जो ओलंपिक की ट्रेनिंग देते हैं, वो स्पोर्ट से गए हैं, खेल के गए हैं, मेडल लाए हैं देश के लिए, तो उनको पता है कि खिलाड़ी को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे स्टार्ट करना है, उनको कैसे सिखाना है। तो वो सब कुछ जानते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। और मैंने देखा है जो अच्छे लेवल के कोच होते हैं बहुत योग्य होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और बड़ी ही बारीकियों से बताते भी हैं और समझाते भी हैं। और लेकिन जो नॉर्मल कोच होते हैं वो तो अपने पैसे से कमाने से मतलब है, रोज टाइम पूरा करना है। और यह है कि सभी को सम्मानजनक नज़रों से देखें और सभी का सम्मान करें, सभी को बराबर समझें। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आपकी सोच, और दूसरी बात कि सम्मान से देखिए सभी की तरफ। तो मुझे लगता है स्त्रियों को भी वो सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। पर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो मैंने इसीलिए आपसे उसी क्षेत्र की बात करना बेहतर समझा। जी, जी। और बहुत-बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि इससे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। तो मैं एक बात बस आपसे और कहना चाहती हूँ कि आप जैसे आप भी जितना मैंने समझा है, आप भी स्पॉन्सर्स ढूँढ रहे हैं आप अपने स्पोर्ट्स के लिए। तो आप उसके लिए यदि अपने ऑडियंस के में कुछ अपील करना चाहते हैं या कुछ बात बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। लोग कैसे आपको मदद कर सकते हैं? मैं तो बस अपने लिए नहीं, मैं तो बस अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए सपोर्ट मांग रहा हूँ। क्योंकि मैं एक एमबीए हूँ, मैं अपने लिए तो मैं कमा सकता हूँ, जॉब करके भी कर कमा सकता हूँ अच्छी सैलरी पे। लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो अपने देश से ही सपोर्ट मांगनी पड़ती है, क्योंकि ओलंपिक जैसे खेलों में भाग लेने के लिए बहुत खर्चा आते हैं। अभी नीरज चोपड़ा है, उसका 3 करोड़ का साल का खर्चा है ट्रेनिंग का। ओलंपिक तो बहुत बड़ा लेवल है, तो उसी लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर चाहिए, और इस तरह के स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि ओलंपिक में हमें भेजने के लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए जो हमें अच्छे से ट्रेनिंग करा सके, अच्छी सी डाइट दिला सके, अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग करा सके। बस यही है, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। और जो भी स्पॉन्सर करे वो ट्रेनिंग पे खर्च करे, हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी ना दे। और जो भी खर्चा हो वो आगे हम बता देंगे कहाँ ट्रेनिंग करनी है, वहीं उनके अकाउंट में डाल दे। कुछ नहीं हमें चाहिए। मतलब डीलिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी है पैसा स्पोर्ट्स अकाउंट में जाएगा। तो मैं ज़रूर आपका फ़ोन नंबर और आपके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, और ऑलरेडी शेयर करके लोग जो भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं ज़रूर विनोद जी से संपर्क करें, उनकी मदद करें, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। और अभी जैसे उनकी बेटी भी आगे बढ़ना चाह रही है तो हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच महावीर विनोद राणा जी, आप यहाँ पर आए हमारे शो पर और हमारा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।